दोस्तों आज हम आए हैं कोटा का 7 वंडर्स पार्क और आज हम इसको विज़िट करेंगे। ये 7 वंडर्स है, इसके अंदर इसको हम आगे से विज़िट करेंगे अंदर जा कर के पूरा। ये इसका एंट्रेंस गेट है, अब यहीं से हम एंटर करेंगे। इस पार्क की एक खास बात है, इसके अंदर दुनिया के 7 अजूबे बने हुए और एक एक करके यहाँ पर पूरे बनाए हुए इन्होंने। इसके अंदर ताजमहल भी शामिल है। सबसे पहले जो अजूबा है सबसे पहला वो ये है, इसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे और इसको आगे हम देखेंगे। ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, सिंपल सादा है और ख़ास बात यह है कि नदी किनारे है। चंबल नदी है जो आगे बह करके इस तरफ आई है। नज़ारा इसका बहुत अच्छा है। जो सबसे पहला अजूबा है इसका नाम है कोलिजन। इसकी कुछ डिटेल्स यहाँ लिखी है, हम इसको पढ़ लेते हैं। कोली लंबाई है 188 मीटर और चौड़ाई है 156 मीटर। चलिए कुछ बच्चे आए हैं जो कह रहे हैं कि हमें भी व्लॉग में लो, तो इनका बड़ा ही प्यारा फोटो और वीडियो हम इनको ले रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे कोलिजन की तरफ। तो ये पहला अजूबा हमारा इस तरह है, कुछ ये दीवारें हैं और ये इस तरह की, इसको क्या कहते हैं, मीनारे नहीं बल्कि जो टाक बनाए हुए हैं सब तरफ, पूरा गोल है। और पता नहीं इसको दुनिया का अजूबा क्यों रखा गया है, इतना खास तो नहीं लग रहा है। इससे अच्छा तो हमारा ताजमहल है। खैर अब हम चलेंगे हमारे दूसरे अजूबे की तरफ। ये है हमारा दूसरा अजूबा और इसकी डिटेल्स अभी हम पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत अच्छी इन्होंने ये राजा महाराजा के टाइम की तरह ये बनाया हुआ है झरोखे, जिसमें से हम पीछे नदी की तरफ जाकर देख सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो फोटोज वगैरह ले रहे हैं इधर। आइए हम अपने अजूबे की तरफ चलते हैं, इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। जो सेकंड अजूबा है हमारा वो है मिस्र का पिरामिड। इसके इंग्लिश में पढ़ते हैं ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा। It's the only one of the famous 7 wonders of the ancient world। मिस्र और इजिप्ट के पिरामिड से ये जो ओरिजिनल में है बहुत बड़ा और बहुत विशाल बनाया हुआ है और बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनाया हुआ है। उसका एक छोटा सा मॉडल बनाया हुआ है। यहाँ पर दुनिया के 7 अजूबे रखे गए हैं, जिसमें से ये दूसरा है हमारा इजिप्ट का पिरामिड। छोटा ही इतना अच्छा लग रहा है, तो जो बड़ा बना होगा सोच सकते कितना गजब होगा वो। चारों तरफ इसके ये लगाई हुई है ताकि कोई अंदर ना जाए। ये सेम है, चारों तरफ से सेम है, चौकोर से फिर ये सीधा ऊपर जैसे रड़क होती है उस तरह का बना हुआ है। ये है हमारा दूसरा अजूबा। अब हम चलेंगे हमारे दुनिया के तीसरे अजूबे की तरफ। और जैसा कि आप देख सकते हो हमारा प्यारा ताजमहल। यहाँ हम ताजमहल की डिटेल्स की तरफ आते हैं। इसमें वही है कि ये मार्बल से बनाया हुआ है, सफ़ेद मार्बल से। और मुग़ल शासक शाहजहाँ ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज़ महल की याद में 1632 में बनाया था, यानी स्टार्ट किया था। और 1648 में ये पूरा हुआ था। सालों इसमें लगे थे बनने में। इसके आसपास की इमारतें बागीचा 5 साल बाद पूरे हुए। 35 मीटर लंबा है और ताजमहल की प्रकृति है, इसकी ऊंचाई 7.50 मीटर। चले आइए अब उसकी तरफ चलते हैं। ये देखें आगे से भी ताजमहल ही की तरह लुक देने की कोशिश की है। थोड़ा बीच में ये और आसपास ये घास वगैरह लगाई हुई है, कुछ पौधे हैं। चलें इसको आगे से थोड़ा पास से देखने की कोशिश करते हैं।
वाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसमें थोड़ी और एक्स्ट्रा डिज़ाइन दी है इन्होंने, ये ग्रीन कलर की। और ओरिजिनल वाले में कुछ आयतें वगैरह हैं कुरान की, कुछ लिखा हुआ है अरबी में आयतें, लेकिन इसमें वो नहीं दी है, सिर्फ मॉडल इसको बनाया है। वैसे फिर भी बहुत खूबसूरत और अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। ये वन साइड है, ये सेकंड साइड इसकी ये है। तकरीबन चारों तरफ से ही एक जैसा है। इसका डोम बहुत प्यारा बना है मार्बल का। चारों तरफ से तकरीबन सेम है और बहुत अच्छा मॉडल इन्होंने बनाया हुआ है। जो लोग आगरा नहीं जा सकते और कोटा आए हैं तो कोटा में आकर वो इनको देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दुनिया का तीसरा अजूबा। अब हम चलेंगे हमारे दुनिया के चौथे अजूबे की तरफ। ये है हमारा अगला अजूबा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसकी डिटेल हम देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम व्यू देखते हैं नदी का, और यहाँ पर शायद बोटिंग भी हो रही है, म्यूजिक वगैरह बज रहा है। और ये देखो कितना प्यारा व्यू है, पास में ही नदी और चंबल रिवर है। और उसके बीचों बीच ये एक मंदिर है पुराना, जो इस नदी के बिल्कुल बीच में है। आइए हम अपने अजूबे की तरफ चलते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण अमेरिका एवं फ्रांस के संयुक्त प्रयास से होगा। दोनों के बीच ये सहमति हुई थी। अमेरिका इसी मूर्ति हेतु पेडेस्टल का निर्माण करेंगे और फ्रांसी लोग मूर्ति का निर्माण करेंगे, जो कि यूएसए में स्थापित की जाएगी। मूर्ति का निर्माण 1884 में फ्रांस में हो गया और न्यूयॉर्क बंदरगाह पर जून 85 में पहुंची। इसके पेडेस्टल के निर्माण अप्रैल 1886 में पूर्ण हुआ और इस पर मूर्ति 28 अक्टूबर 1886 को स्थापित हुई, यानी 1886 की ये मूर्ति है। लंबाई 46.50 मीटर और ऊंचाई भी लगभग इतनी ही है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऊंचाई 5 मीटर, पेडेस्टल की ऊंचाई भी लगभग इतनी ही है। इसको थोड़ा डिटेल से हम देखते हैं। सूरज की वजह से शायद ये कि पूरा सही नहीं दिख रहा होगा, कोई नहीं, हम साइड से इसको देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये पोर्ट के ऊपर बना हुआ है, समुद्र के बीच में। ओरिजिनल काफ़ी बड़ा और लंबा है, आपने देखा होगा नेट वगैरह पे। तो उसकी बहुत अच्छी इन्होंने कॉपी बनाई। इसमें इन्होंने कलर ग्रीन दे दिया है। और बाकी ये चारों तरफ से सेम है, बीच में चौकोर है, ऊपर ये स्टैच्यू बनाया हुआ है। ये हो गया हमारा चौथा अजूबा। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट अजूबे की तरफ। वो है ये जो कुतुब मीनार जैसी दीवार है, सॉरी मीनार, कुतुब मीनार की तरह एक आकृति है, लेकिन ये है नहीं कुतुब मीनार। ये क्या है इसको हम आगे देखते हैं अभी। ये भाई कुतुब मीनार नहीं है, ये है हमारी पीसा की झुकी हुई मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर फ्रॉम medieval यूरोप। इज लोकेटेड इन इटालियन टाउन। ये पीसा की इटालियन टाउन में स्थित है। वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड यूरोपियन सिटीज़, सबसे ज़्यादा इसको विजिट किया जाता है यूरोपियन सिटीज़ में। कंस्ट्रक्शन ऑफ टावर ऑफ पीसा बिगेन इन अगस्त 1173 एंड कंटिन्यूड फॉर अबाउट 200 years ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ द सीरीज ऑफ वार की वजह से ये करीब 200 साल में बना है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा वाज डिजाइंड एज अ सर्कुलर बेल टावर दैट वुड स्टैंड 60 मीटर हाई। इसकी हाइट है 60 मीटर। जिसको हिंदी में पढ़ना है वो इसको आप पढ़ लीजिएगा। दो 200 सालों तक इसका निर्माण चला है। ये देखो बिल्कुल कुतुब मीनार की तरह ही दीवार है, थोड़ी झुकी हुई, इसीलिए इसको लीनिंग टावर बोलते हैं, नहीं झुकी हुई मीनार, क्योंकि ये थोड़ा सा झुका हुआ है।
ये मॉडल भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, तो आप सोच सकते हैं ओरिजिनल जो है वो कितना लंबा होगा। खैर ये हो गया हमारा छठा अजूबा। हमारा लास्ट अजूबा बचा है, वो है आईफल टावर। चले अब हम उसी की तरफ चलते हैं। ये 6 टावर तो पास पास थे, अब ये आईफल टावर इन्होंने पता नहीं इतना दूर क्यों बना दिया। शायद यहाँ पर जगह नहीं होगी, इतना स्पेस नहीं होगा कि उसको बनाया जा सके। खैर आगे चल कर ही देखते हैं, तब तक आप ये थोड़े नज़ारे करें। जहाँ नदी होती है वहाँ एक नेचुरल सी खूबसूरती पैदा हो जाती है। ये लोगों के फ़ोटोशूट के लिए कुछ दीवारें और ये झरोखे की तरह बनाया हुआ है ताकि लोग आए फ़ोटो खींचे। खैर अब हम चलते हैं हमारे अजूबे की तरफ। ये लीजिए भाई, हमारा आ गया आईफल टावर, दुनिया का 7वां अजूबा। और इसकी भी हम कुछ डिटेलिंग लेते हैं। फिर टावर काफ़ी बड़ा और लंबा बना हुआ है यहाँ पर भी, हालांकि सिर्फ ये मॉडल है। ये 1887 से लेकर 1889 के दौरान पेरिस में बनाया। इसकी एंटीना सहित कुल ऊंचाई 320 मीटर। 1993 से पहले एक विश्व की सबसे बड़ी इमारत थी जो स्टील से निर्मित हुई थी। तो यहाँ ये जो मॉडल बना है काफ़ी, ये भी अच्छा खासा लंबा है। और देखें पूरा शायद लोहे, हाँ लोहे ही क्या बना है। ओरिजिनल ये स्टील का है, लेकिन यहाँ पर ये लोहे का बनाया हुआ है। नीचे पत्थर लगाए हुए हैं और ये कुछ मूर्ति है अभी है। ये पता नहीं किसकी मूर्ति है, पर ये मूर्ति है ये यहाँ बनाई है, पता नहीं ये क्यों बनाई है। खैर ये चारों तरफ इनके पत्थर लगे हुए हैं, पत्थर पर ये बना हुआ है। और ऊपर पूरा लोहा ही लोहा है, अच्छी आकृति है। इसके बीच में जाने की कोशिश करता हूँ मैं, अगर कोई मना ना करे तो। खैर ये इसका बीच है और इसके बीच में कबूतर बहुत सारे बैठे हुए हैं। खैर अच्छा व्यू है। और ओरिजिनल जो होगा ये नेचुरल वाला वो बहुत अच्छा होगा, उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। जो ओरिजिनल है तो वो भी बहुत खूबसूरत होगा। तो ये हो गए हमारे पूरे 7 अजूबे। 7 अजूबे होने की वजह से ही इस पार्क का नाम है 7 वंडर्स पार्क। दुनिया के जो 7 वंडर्स हैं, 7 अजूबे हैं, उसी के नाम से इनका। अभी मुझे पता लगा कि अभी हमारे जो अजूबे हुए हैं सिर्फ 6 हुए हैं, अभी एक और बाकी है। वो ये है, ये पूरा पेड़ों में ढक किया है। ये क्या है, आइए इसकी थोड़ी हम डिटेल पढ़ते हैं। ये है क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर एक महत्वपूर्ण कैथोलिक ईसाई स्मारक है। और ये इसकी मूर्ति कोरकोवाडो पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। क्राइस्ट द रिडीमर स्मारक की ऊंचाई 38 मीटर, जिसमें 30 मीटर ऊंचाई की मूर्ति रियो डी जेनेरियो शहर को देखती हुई विश्व की उच्चतम मूर्ति है, जिसके दोनों हाथों के मध्य की दूरी 28 मीटर है। मूर्ति का निर्माण 1927 से शुरू होकर के 1931 तक चला। ये थोड़ा इंग्लिश में है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है। तो ये एक मूर्ति है, पता नहीं ये कोई क्रिश्चियन क्रिस्ट है या कौन है, किसकी मूर्ति है। खैर मूर्ति बड़ी अच्छी है। यहाँ पर वो छोटी सी मूर्ति बनाई हुई, लेकिन जो ओरिजिनल है वो काफ़ी बड़ी लंबी मूर्ति है। ये पत्थरों पर बनाई हुई, नीचे पत्थर है काफ़ी, और उसके ऊपर एक रेलिंग की तरह बनाया हुआ है, रास्ते की तरह, और ऊपर फिर ये मूर्ति है। और आप देख सकते हैं मूर्ति के ऊपर ही एक कबूतर आके बैठ गया है। खैर ये अब हो गए हमारे टोटल दुनिया के 7 अजूबे। ये आईफल टावर, उधर ताजमहल है, उसके आगे 2 और।
ये 7 अजूबे हमारे पूरे हुए हैं और ये अब खाने पीने के लिए कुछ दुकानें हैं। और ये पार्क इधर ख़त्म हो गया है। फिर से वही लेफ़्ट साइड में है हमारे नदी है चंबल रिवर। और ये पूरा जो रास्ता जा रहा है वो है, इसी से हम आए थे, अब इसी से चलेंगे। और यहाँ पर ही हमारे 7 अजूबे। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मेरे दोस्तों इस तरह के और व्लॉग के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए। और कोटा के अभी और कुछ प्लेसेस बचे हुए हैं सिटी के, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। इसके ही लेफ़्ट साइड में KST है, किशोर सागर तालाब, ये है। तो अब उसको भी हम विज़िट करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।